रियल एस्टेट सेक्टर यहाँ पर भी एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड आपको बनते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट काफी सारे रियल एस्टेट स्टॉक्स आज बजिंग भी हैं। मैजिक ब्रिक्स की एक रिपोर्ट आई है, क्या इस रिपोर्ट में खास आई जानते हैं आशीष के साथ। आशीष बताइए क्या चल रहा है यहाँ पर। दीपांशु, बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है जहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए पूरा रियल एस्टेट मार्केट पे भारत का यहाँ पर एनालाइज करके बताया गया। एक तो सबसे बड़ा टेक अवे यहाँ पर ये है कि प्रॉपर्टी की डिमांड अगर आप देखें तो काफ़ी सारी सिटीज़ में बढ़िया नज़र आ रही है। खासतौर पर अगर आप देखें तो गुरुग्राम है, दिल्ली, नोएडा, चेन्नई, कोलकाता, ऐसे शहरों में अगर आप देखें तो मांग काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। एक बैंगलोर का मार्केट ऐसा है जहां पर अगर आप देखें तो इतनी गतिविधि नहीं है, वहां पर जो डिमांड है इसमें आपको गिरावट देखने को मिल रही है। बाकी अगर आप देखें तो एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड ये भी निकल कर आ रहा है कि अगर आप मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन यहाँ पर अगर आप देखें और चेन्नई का मार्केट, तो यहाँ पर जो 1 BHK के फ्लैट्स होते हैं, छोटे फ्लैट्स, वहाँ पर डिमांड काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रही है। नई दिल्ली, गुरुग्राम, यहाँ पर जो प्रीमियम प्रॉपर्टीज़ है, यानी मिसाल के तौर पर 3 BHK और प्लस, यहाँ पर आप देखें डिमांड काफ़ी बढ़िया रेजिलियंस है। तो ये स्टॉक्स आपको रडार पर रखने चाहिए, पूरा रियलिटी पैक। लेकिन सबसे जो इंटरेस्टिंग डेटा मुझे इस पूरी रिपोर्ट में नजर आया वो है डिमांड और सप्लाई का, और इसके चलते आप समझ सकते हैं कि कौन सा मार्केट प्रॉपर्टी का अच्छा कर रहा है। सबसे पहले अगर आप देखें तो आप गुरुग्राम का मार्केट देखें जहां पर डिमांड में ग्रोथ 20% की आई है, लेकिन सप्लाई की ग्रोथ केवल 5% है। यहां पर मौके बन सकते हैं। सिमिलरली अगर आप देखें तो दिल्ली में नई सप्लाई इनफैक्ट ज़्यादा बढ़ नहीं रही है, लेकिन डिमांड 17% है, और इसी का इम्पैक्ट आगे देखेंगे हम प्राइजेस में कैसे क्वार्टर क्वार्टर आ रहा है। नोएडा का मार्केट देखें काफ़ी खास है, 16.5% का इजाफा क्वार्टर क्वार्टर डिमांड में, लेकिन सप्लाई सिर्फ 7% बढ़ी है। ग्रेटर नोएडा यहाँ पर तो थोड़ा सा बैलेंस है क्योंकि 15.5% डिमांड बढ़ी है, 14% के आसपास सप्लाई है। चेन्नई का मार्केट बहुत बढ़िया है, 12% डिमांड की ग्रोथ है, लेकिन सप्लाई आ नहीं रही है, सिर्फ 2.5% की सप्लाई यहाँ पर बढ़ी है। मुंबई में भी अगर आप देखें तो जो बैलेंस है वो देखने को मिल रहा है क्योंकि 7% डिमांड है, 5% सप्लाई है। लेकिन थाने का मार्केट, जो मुंबई से सटा हुआ इलाका थाने, यहाँ पर देखें तो डिमांड 2% बढ़ी है, लेकिन सप्लाई 15% बढ़ी है। तो इन प्रोजेक्ट्स को आपको ध्यान में रखना चाहिए। और सिमिलरली अगर आप देखें तो इसके चलते आपको प्राइसेस पर भी पूरी तरीके से इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहाँ पर सप्लाई काफ़ी ज़्यादा है थाने का मार्केट, यहाँ पर प्राइस अप्रिसिएशन लगभग ना के बराबर देखने को मिला है। नोएडा जहाँ पर डिमांड काफ़ी अच्छी है, 7% दाम बढ़ गए। गुरुग्राम 7%, मुंबई 6.5%, ग्रेटर नोएडा 6%, दिल्ली 4%, और कोलकाता, बैंगलोर यहाँ पर भी देखें तो 3 से लेकर 4% कीमतें बढ़ी हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट रही है मेगा ब्रिक्स की, जहाँ पर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, वहाँ पर दाम बढ़ते हुए दिख रहे हैं। जहाँ थाने में सप्लाई ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, 2% डिमांड ग्रोथ है, सप्लाई 15%। कैलकुलेशन मिस्टेक लग रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है मुंबई में ज़्यादा और थाने में ना? थाने में जगह एक तो अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, नए नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, ओके, मल्टी स्टोरी बन रहे हैं, ओके, तो उसके हिसाब से सप्लाई ज़्यादा है वहाँ पर। चैनल चेक किया आप जाके आए? थोड़ा सा आइडिया सर यहीं रहा हूँ, तो ऊपर बिल्डिंग के ऊपर छत से देखा होगा दूर तक। नहीं भाई, गोरेगांव जोगेश्वर से दिख ही जाता होगा ना। और बंसल जी का होता तो जाके चेक करके आते थे वहाँ पर जाके एकदम ऑन द ग्राउंड करके। 3-4 बिल्डिंग के नाम भी बताते, कहाँ कहाँ ज़्यादा कंस्ट्रक्शन आ रहा है, कहाँ कम आ रहा है, फिर ये सारा होता है। बट चलिए, इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है मेगा ब्रिक्स की तरफ से, ये रियल एस्टेट सेक्टर पर जो देखिएगा जरूर। आइए जय